बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा वोकेबलरी वर्ड है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इसका क्या लिंक है और सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। टू नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स प्लीज स्टे ट्यून विद द वीडियो। देखिए, इम्प्लाई जो है ये एक वर्ब है एंड एज यू नो दैट अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन। तो इम्प्लॉय का मतलब होता है जब आप कोई चीज इनडायरेक्टली कहते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप अपनी फीलिंग का इजहार नहीं करते या डायरेक्टली आपके अल्फाज यूज नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली आप सब कुछ कह रहे होते हैं। तो व्हेन यू से समथिंग और शेयर योर फीलिंग इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब होता है इम्प्लॉय। अब इम्प्लॉय का सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर। अब देखें, मिसाल के तौर पे, आर यू इम्प्लॉइंग दैट आई एम फैट, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं फैट हूं। हालांकि उसने आपको डायरेक्टली नहीं कहा कि आप फैट हैं, लेकिन आपने गैस कर लिया कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है। इसी तरह ही इज इम्प्लॉइंग दैट ही इज हंग्री, यानी कि वो शख्स डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि मुझे भूख लगी है, लेकिन वो कहना यही चाह रहा है कि वो भूखा है, उसको भूख लगी हुई है। इन द सेम मैनर्स, आई एम नॉट इम्प्लॉइंग दैट अबाउट योर कुकिंग, बट कुड वी ईट आउट टू नाइट। अब देखें, उसमें ये कह रहा है आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग अबाउट योर कुकिंग। यार, मैं ये, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खाना अच्छा नहीं बनाते, मैं खाने के बारे में ये बात नहीं कर रहा। बट कुड वी ईट आउट टू नाइट, लेकिन क्या आज का खाना हम बाहर खा सकते हैं, यानी कि आज का खाना हम बाहर खाएंगे तो इस वजह से नहीं खा रहे कि आप खाना अच्छा नहीं पकाते, बल्कि वैसे ही बाहर खाने को दिल कर रहा है। तो जो वर्ड इम्प्लाइंग है, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया। तो इंशाल्लाह ताला गोना कम इन हियर अगेन वी न्यू वर्ड, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह निगहबान।